वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज 3.4 है आपके सामने। यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और इसका फार्मूला भी। आज की वीडियो में इस हवाले से आप मेथड जो है सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपके सामने यहाँ पे एक और ये एक दो वैल्यूज लिखी गई हैं जिसको ए बी का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है ए और बी है। तो यानी इसको पहला जुमला या दूसरा जुमला यानी अलजबरी जुमले, ये अलजबरी जुमले कहलाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में आप तो सबसे पहले तो आपको फार्मूले को समझने की जरूरत होती है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है या फिर अलजेब्रिक जुमला, जिसको ए बी का नाम दिया जाता है। यानी दो जुमले, एक ये है और एक ये, दो जुमले भी कहा जा सकते हैं। दो जुमलों का ज़रब या फिर ए और बी को ज़रब दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें कि दर्ज झैल का आधे आजम और इजाफे का जो है वो मालूम कीजिए। अब इस वाली एक्सरसाइज में आपने एलसीएम यानी आधे आजम और इजाफे का भी मालूम करना है और साथ में इसमें जब मालूम करेंगे आप, इसके दोनों मेथड यूज होंगे। ये आपने तकसीम का अमल भी पहले सीखा हुआ है और जो भी आपके सामने पिछली एक्सरसाइज की थी 3.3 और 3.2, इनमें जो आपके तजज्जी का जो अमल है वो भी इस्तेमाल होगा। यानी इस वाली एक्सरसाइज में आपके दोनों मेथड इस्तेमाल होंगे। आपके तजज्जी का अमल फैक्टर भी होंगे जिसमें आप या तो फार्मूला लगाते हैं या फिर फैक्टर बनाते हैं, और साथ में ये तकसीम का अमल यानी इसमें आपने दोनों अमल करने हैं। देन आपका सवाल जो है वो कंप्लीट होता है। तो आपको इसलिए पिछली कोई भी एक्सरसाइज मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगेगी, समझ नहीं आएगी। तो इसलिए लाजमी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आपके लिए फार्मूले भी मैंने लिखे हुए हैं। फार्मूला मेन जो है वो ये है, ठीक है। मेन फार्मूला आपका ये बनता है, यानी एल ज़रब एच है, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, और एल से लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन वाले सवालों में आपने दोनों मेथड इस्तेमाल करने, डिवीजन का इस्तेमाल होगा, साथ में इसके फैक्टर वगैरह जो कि फार्मूले या फिर फैक्टराइजेशन से तजज़ी के अमल से जब हल होंगे। तो यहाँ पे आप पहले सवाल का अगर आप देखें, यहाँ पे पहला दूसरा जुमला लिखा हुआ है। तो आपने इस वाले को सेकंड वाले को जब अंदर रखा गया है, ठीक है, और पहले वाले से जब डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि पहली पहली बार जब आप डिवीजन, क्योंकि अगर आपको पहला मेथड भी याद हो तो आपने पहली पहली वैल्यूज को चेक करना होता है कि इनमें से जो है वो क्या चीज जो है वो कमी है, यानी किस चीज से हम जरूरत दें कि वो इसको पूरा कर सके। लेकिन अगर आप गौर करें, मुकाब है, यहाँ पे भी मुकाब है। यहाँ पे आपको कोई भी लफ्ज या हिंसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्स मुरब्बा है तो इसके एक एक्स को जरूर देंगे तो वो आपके पास एक्स की 3 हो जाएगा या एक्स की 2 हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट है, यानी यहाँ पे भी मुकाब है, यहाँ पे भी मुकाब है। यानी इसका मतलब इसको जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस हमेशा एक से जाओ जरूर दी जाती है, एक से जरूर दी जाती है, एक से जाओ जरूर दी जाती है। तो आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को जाओ एक्स की एक से जाओ जरूर दे देनी। एक्स की 3 होगी, जमा एक्स की 2 है, तो यहाँ पे जमा एक्स है और जमा 1 है, ठीक है। अलामतें तब्दील होती हैं, यानी आप मेथड जो पहले सीखा उनके लिए ये आसान है एक्सरसाइज। यानी पुराने मेथड जो है वो आपके इसमें इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ये फ़ौरन जो है वो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जहाँ से एक जैसी वैल्यूज कट होती है इनको कट कर दें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये तो जमा मनफी की यानी तब्दील होने के बाद ये माइनस की और ये जमा की आपस में कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, दोनों के साथ माइनस हो गया, यानी माइनस तब्दील होके इसका एक और एक का दिशा माइनस 2 एक्स की 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों कैंसिल हो गए, ये जमा की और तब्दील होने के बाद माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप ये अगेन यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे -1 तो ये -2 हो जाता है। तो अब यहाँ पे सेम सिचुएशन ये पहले भी आपने सीखी है, या आपने तकसीम करने से पहले देखना है कि भाई इसमें से कोई चीज फैक्टर जो है वो कॉमन तो नहीं आ रहा है। यहाँ से -2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स की 2 बचेगा, माइनस माइनस ये जमा आ जाएगा, 2 2 पे तकसीम होके 1 हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो तकसीम आ जाती है।
जब यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी फिर आपने ये पिछली वाली को जब वो अंदर रखना है, ठीक है। यानी वो आपके पास वैल्यू है x की 3 है, ठीक है। तकसीम के अमल में यही अमल होता है कि जब यहाँ से छोटी वैल्यू होगी फिर आप बड़ी वाली को आप अंदर रख के इसको जो है तकसीम का अमल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब यहाँ पे आपको x का मुरब्बा है, यहाँ पे x की 3 है, तो यानी बाहर वाली को एक मजीद x के साथ ज़रब देंगे तो फिर x की 3 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक x को आप जब ज़रब देंगे, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, तो यहाँ पे x से ज़रब दी तो x की ये 2 और 1 3 हो जाएगी, जमा x को 1 से ज़रब दी तो x आया। तो इसका आंसर यहाँ पे ये आपके रफ अमल का काम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप रफ अमल में करते हैं, चले यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से। इसको x से ज़रब देंगे तो x की 3 जमा x हो जाएगा। तो ये आपके आंसर यहाँ पे आएगा x की 3 जमा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मुरब्बे वाली है, तो ये सादा वाली के नीचे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये जमा माइनस कैंसिल है और ये माइनस की हो गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अमल करते हैं कि x की यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि ये वाली तो वैसे कि वैसे इसको नीचे लिखेंगे, और ये जमा माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो गई है, तो ये जमा 1 आपके पास है वो बचेगा, और पीछे तकसीम आपके पास हो रहा है x की 2 जमा 1। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पे गौर करें एक जैसी वैल्यू है, ठीक है। यही जो तकसीम हो रही है और जो अंदर बची है यहाँ पे कटिंग वगैरह के बाद वो x की 2 जमा 1 है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे x आता था, यानी x के साथ ज़रब दी थी, अभी आपने किस से ज़रब देनी है, 1 से ज़रब देंगे। 1 से ज़रब देंगे तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी x की 2 जमा ये वाला जो है वो आपके पास आंसर, क्योंकि मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गई, यानी जमा माइनस ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर आता है x की 2 जमा 1 जो है वो आपका आधे आज़म आता है, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से आपने आधे आज़म और इजाफी कल मालूम करना है, तो ये तकसीम के अमल से आपने जो है वो आधे आज़म मालूम किया है, ठीक है। ये आपका आधे आज़म है, यानी मेथड इसका ये होगा कि आपने पहले आधे आज़म मालूम करना है तकसीम के अमल से। अभी नेक्स्ट आपका अमल रहता है जिसमें आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए मेथड कर देती हूँ कि आपने जब ये फार्मूला आपके सामने पहले लिखा हुआ है L ज़रब H है, ठीक है, A ज़रब B है, ठीक है। तो अब आपने क्योंकि ये मालूम कर लिया है तो ये आपने मालूम करना है, तो हाई जब इधर ही आ जाएगा, A ज़रब B है बटे L है, L से मुराद एलसीएम या फिर इजाफे का, तो ये जब आप फार्मूला लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्योंकि ये तो हमने मालूम कर लिया है, मालूम हमने एलसीएम करना है, ठीक है। एल इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ कौन आएगा, एच आएगा, जिसको आधे अज़म कहा जाता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, यानी लिखना आपने पहली शक्ल ही होती है, यहीं से आपने डिसाइड करना होता है कि किसको मालूम करना है, इजाफी अकल को या फिर आधे आज़म को। आधे आज़म को तो हम मालूम कर चुके हैं, इसका मतलब ये दूसरी तरफ आ जाएगा, तो इजाफी अकल हमने मालूम करना वो दूसरी तरफ लिखा रहेगा। तो अब आपने क्या लिखना है, ए बी से मुराद पहला दूसरा जुमला, अब ए बी आपने ये लिखना है, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज है, तो इसके लिए जगह यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर इसी फार्मूले को जो है वो ऊपर लिख लेते हैं। ये एल ज़रब है ए ज़रब बी है, और बटे में जो है वो एच है, तो ए बी आपके पास फार्मूले में सॉरी वक्त में आपके पास ये है, वो है एक्स की 3 है जमा एक्स की 2 है जमा एक्स है जमा 1 है, ठीक है, ये पहली। और दूसरी वैल्यू आपके पास है एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स है और माइनस 1 है, ठीक है, माइनस से 1 है। तो ये जब वैल्यूज आप लिख लें तो बटे में आपने क्या लिखना है, एच का आंसर वो आपके पास यहाँ से था एक्स की 2 जमा 1, ये आपके पास आंसर आता है। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन से मुराद फैक्टर वगैरह बनते हों तो वो बनाएंगे, पहली वाली वैल्यू तो वैसी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे, यानी जो डिवाइड हुआ ना उसी के साथ आपने हल करना है। डिवाइड कौन सी रकम हुई है, ये वाली, ठीक है। जब आपने सोल्यूशन करना है तब आपने देखना है किसको जब आपने पहले किसके फैक्टर बनाने, तो यानी जिसको तकसीम किया गया ना उसी के आपने जब वो फैक्टर बनाने, ठीक है।
और कटिंग इसके साथ करनी है जो कि तकसीम के बाद आता है। यानी हर सवाल में यही मेथड होगा। आप एक सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बाकी आई थिंक आप खुद भी अगर समझ लेते हैं तो बाकी आप अपनी खुद हेल्प से भी जो है वो कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू तो वैसी रहेगी, ठीक है, ये तो वैसी रह जाएगी। अब यहाँ से इस वाली के फैक्टर बनाएंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ली जा सकती? पहले वाली में से दो, अगर पहले वाले में से पावर्स मेथड है, यानी जब दो वैल्यूज हो उनकी पावर्स के हिसाब से कॉमन लेना हो तो जो छोटी पावर होती है उसको आपने लेना है। तो x की 3 है और x की 2 है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे? यहाँ ब्रैकेट से जरा शो कर लीजिए। x की 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचेगा, यानी 3 में से 2 बाहर गया तो एक x बचा। यहाँ से 2x ही बाहर चला गया तो बाकी 1 बचा। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो जमा 1 को कॉमन लिया, x माइनस 1। अगर आपने गौर किया एक जैसे फैक्टर आ रहे हैं जो कि हमारी फैक्टराइजेशन का अमल होता है, तो एक बटे में आपके पास ये वैल्यू जो कि तकसीम के बाद लिखी हुई है वो आपने लिखी है। तो अब आपने मजीद इसके फैक्टर ये तो वैसे साथ लिखते आएंगे आप, क्योंकि इसका नहीं हल करना होता बल्कि उसका करना जिसको आपने तकसीम किया हुआ। तो यहाँ पे जगह है, लिख देती हूँ मैं। x की 3 है जमा x की 2 है जमा x है जमा 1 है, ठीक है। अब फैक्टर वहां से क्या बनता है? x की 2, ठीक है, कॉमन क्योंकि चला गया, तो माइनस, यानी पहले दूसरी को मिला के लिख दिया और जो कॉमन है वो x माइनस 1 है और बटे में आपके पास है x की 2 जमा 1 है, ठीक है। तो इस वाली को आपने देखना है कि अब इस वाली को आपने देखना है कि इसका हल क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वो जमा आता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे जमा आता है x की 2 और ये आपस में एक जैसी वैल्यू कैंसिल हो गई है। बाकी आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली बचती है, x की 3 जमा x की 2 है जमा x है जमा 1 है इंटू x माइनस 1 है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि ब्रैकेट्स के साथ है तो ये दोनों वैल्यूज हम आपस में ज़र्ब खा जाएंगी। तो ज़र्ब खाने के बाद यानी x की 4 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पर ज़र्ब भी कर देती हूँ, या चलें लिख देते हैं। x की 3 को जमा x की 2 जमा x है जमा 1 है और इसको आपने x माइनस 1 से जब ज़र्ब देनी है। तो ये x की 4 है जमा x की 3 है, ठीक है, जमा x की 2 है जमा x है। तो ये माइनस x की 3 है माइनस x की 2 है और माइनस x है माइनस माइनस 1 है। तो ये आपस में कैंसिल हो गई, x की 4 बची, ठीक है। x की 4 और माइनस 1 जब आपके पास फाइनल आंसर जब आपका बचता है, यानी x माइनस 1 जब ज़रूर देने के बाद ये आंसर आपके पास आता है। नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा हिस्सा अगर आप करते हो, यानी x ये जो आया था आंसर x की 2 जमा 1 है, ठीक है। जो आपकी ये वाली वैल्यू है ना, इसको आपने पहले जुमले से किया ना तकसीम, लेकिन जब आप आगे इसकी ये सिंप्लीफिकेशन जब ये फैक्टर करते हैं इसमें आप तकसीम के अमल से भी जब करते हो तो आपको आंसर जो है वो x माइनस 1 जब वो फाइनल आंसर इसका आता है, यानी डिवीजन थोड़ी सी करनी पड़ती है और आपका ये सवाल जो है वो कंप्लीट है। तो प्लीज आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। डिवीजन यही अमल है जो आपने सीखा है, तो इसी को करते हुए आप कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, आपके सामने वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। ये पहली और दूसरी है क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो इसलिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे तो ये सेकंड वाली अंदर और पहले वाली जब वो बाहर लिखेंगे। तो मेथड वही जो आपने पहले सीखा है। मैं जो बीच में 2-3 सवाल छोड़े आपके लिए, प्लीज आप उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शक्ल लगी, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, अगर आपको मेथड आ जाता है आप ये भी हल कर लेंगे, लेकिन मुझे ये डिफरेंट लगा तो इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए जो है हल कर रही हूँ। तो बाकी जो आपके लिए छोड़े हैं प्लीज उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक को अच्छी तरीके से समझ लें बाकी आप चाहे कर लेंगे। तो यहाँ पे मेथड वही है कि आपने पहली वैल्यूज को चेक करना होता है, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे 6 है और वहां पे 3 है, ठीक है। सॉरी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ लिखी हुई मेरे नजर आ रहा होगा, ये पहली वैल्यू है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 6 है यहाँ पे, वहां पे 3 है, तो इसका मतलब आपको कंप्लीट करने के लिए 3 से ऐसे किसी इनसे को ज़रूरत देनी पड़ेगी।
क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो ये तो चीज कंप्लीट है, यानी आपको x के साथ ज़रब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक वैल्यू जिसको ज़रब देंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 3 के साथ 2 को जब ज़रब देंगे तो 3 2 बार 6 हो जाएगा, यानी आपकी वैल्यू जो है वो रकम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, यानी आप तकसीम 2 से कर रहे हैं, 2 से जब इन सबको ज़रब दे दें, ठीक है। यानी अलग से ज़रब देने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 2 3 बार 6 होगा, 6x की 4, 6x की 4 है। तो फिर 17 को 2 से ज़रब दी, 17 2 बार 34 है, ठीक है। 34x की 3 हो जाएगा। जहां जहां पे वैल्यूज है, यानी x की 4 के नीचे इसको लिख दें, x की 3 के नीचे इसको लिख दें और मुरब्बे वाली को इसके नीचे लिख दें। तो नेक्स्ट है 27 को 2 से ज़रब दी तो आपके पास आता है 54x का मुरब्बा है। फिर यहाँ से जमा आपके पास, सॉरी यहाँ पे जमा सबके साथ जमा जमा, तो जमा आपके पास फिर 2 को 7 से दिया 14x हो जाएगा। फिर 6 से दिया 6 2 बार 12, ठीक है। अभी इनके अलामतें तब्दील हो जाएंगी, यहाँ से जमा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस जमा और ये कैंसिल। तो अब आपने देखना है कि 34 को 7 में से आपने जो है वो माइनस किया तो यहाँ पे -27 आएगा। वजह इसके साथ माइनस है, यानी 34 जो बड़ी वैल्यू वो तब्दील होने के बाद माइनस की हो गया, तो इससे यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस यहाँ पे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस की हो जाती हैं, यानी -27 और -54, सॉरी ये आगे पीछे लिखे गए हैं लेकिन इसको बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आप जब लिखेंगे तो आप प्लीज इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा। तो दोनों माइनस की हैं तो इसका मतलब माइनस की इकट्ठी होके 81 हो जाएंगी, 88 मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 14 है, 17 में से 14 गए तो ये प्लस के यहाँ पे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे 3x आएगा, और ये माइनस के 3 है और ये जमा के 12, इसमें से जमा के 9 जो है वो वापस हल होंगे, यानी 12 में से 3 गए तो बाकी 9 बचे। तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी मेथड है आपका इसमें कि जहाँ पे आपकी रकम के अंदर सिचुएशन बन रही हो कि आपके जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, वो है -3 भी, आप माइनस भी साथ कॉमन लेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए। तो -3 को जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 9, इसका कॉमन से मुराद ये होता है कि सारी वैल्यूज को अंदर जो है वो डिवाइड करता है। तो 3 जो है वो 27 को 9 पे डिवाइड करेगा, 9 3 बार, 27 x की 3 है, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 81 को 3 पे तकसीम किया तो वो 21x का मुरब्बा होता है, जमा माइनस माइनस है, 3 बार, सॉरी 3 को 3 डिवाइड करेगा, जरूर नहीं खाएगा, डिवाइड होगा। तो 3 को 3 पे तकसीम किया तो वो 1 बचेगा, यानी 1x बचेगा आपके पास, और ये 9, तो 3 बार 9 जमा माइनस माइनस 3 हो जाएगा, यानी -3 है। तो अब आपने देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, यानी आप जब तकसीम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने चेक करना है, अगर तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू रहती है फिर आप फिर दोबारा इसी से तकसीम करते हैं, लेकिन जब आप गौर करते हैं कि यहाँ पे छोटी वैल्यू आ गई है, अगर आप यहाँ पे गौर करें वो आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे x की 3 है और इस वाली में x की 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई है और वो वाली बड़ी हो गई है। तो तकसीम, ये सीधी वाली तकसीम भी इसको कहा जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, डिवीजन फॉर्म है, यानी तकसीम का अमल है। तो आपने जो पीछे वाली वैल्यू जो कि बड़ी है तो इसको आपने अंदर रख लेना है, 3x 4 है, ठीक है, जमा 17x है और जमा ये 27x का मुरब्बा है, ठीक है, 7x माइनस 6 है। ये सारी वैल्यूज आपके लिख दी गई हैं। अभी आपने इनको देखना है कि अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 है तो आपको एक x की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो x की जरूरत को तो कंप्लीट कर देगा, यानी x 3 और 1 मिलकर 4 बना देंगे तो आपका ये कंप्लीट है। लेकिन अगर आप गौर करें कि यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट है अददी सारे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, अभी इसको भी कंप्लीट होना चाहिए, यानी 9 में ऐसा कोई इंसान नहीं जो 3 बनाए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है तो जाहिर बात है 3 तो जाहिर बात छोटा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए यानी ऐसी कोई वैल्यू बने कि वो 9 जो है उसको डिवाइड कर सके, तो इसके लिए आप 3 से ज़रब दे देंगे, ठीक है। ये भी आपने स्टेप पहले सीखे हैं कि आपने जब ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ पे ज़रब देनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं
तो इसको ज़रब देने के बाद जो वैल्यू आती है ना वो लिखते हैं यहाँ पे। तो जो बाहर वैल्यूज हैं वो आपकी हैं 9x की 3 है, जमा 27x की 2 है, माइनस x है, माइनस 3 है। अब डिवीजन के बाद क्या आता है, 3 3 बार 9, x की 4 है और 17 को 3 से ज़रब दी तो आपके पास 51 आता है, 51x आएगा। ठीक है, फिर आपके पास वैल्यू आती है 81, दोबारा से वही वैल्यू बन रही जो पहले थी। ठीक है, यानी पीछे भी 51 बन रहा था तो 81। होप आपको ये बोर्ड पे नजर आए, जगह हो यहाँ पे। तो x का मुरब्बा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे नजर नहीं आता तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जमा 20x आएगा, यानी 3 से 7 3 बार 21x, और फिर एक रह गया बस 6 और 3 को ज़रब दी तो ये माइनस 18 आपके पास वैल्यू जब वो आ जाती है। ठीक है, अभी आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी बन गई है कि आप जब उसको तकसीम कर सकते हैं। तो एक सिर्फ एक x तो यहाँ पे भी लिखते हैं, वो दोबारा लिख देते हैं कि x को जो है वो ये हमारी वैल्यू कंप्लीट करती है, यानी 9x की 4 है, यानी x इसके साथ ज़रब खा रहा है तो 9x की 4 हो जाएगा, यानी 3 और 1 जमा के 4 हो जाएगा। फिर इस वाले के साथ ज़रब खाएगा यही x, तो जमा 27 और x की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वाली वैल्यू x की 3 है। तो नेक्स्ट आपके पास ये वाली है, x को ज़रब दी तो ये माइनस x का मुरब्बा हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिर्फ ये 3 बचा तो 3x, तो जहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी तो यहाँ पे ये 21 है ना, इसके नीचे लिखा जाना, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ -3x। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज बनती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ये जमा मनफी तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके पास जो है वो 51 और 27 है। इसको जब माइनस किया तो क्योंकि ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस किया, ये सारी माइनस की थी तो जमा की होगी। ठीक है, तो 51 में से 27 किया तो आपके पास बाकी बच रहा है 24, x की मुकाब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया तो 81। ठीक है, सॉरी 82 है, यहाँ पे 81 नहीं है, यहाँ पे सॉरी 81 नहीं है, 81, और यहाँ पे एक अददी सर जमा के कितना हो जाएगा 80, यानी आंसर में 82 आएगा x2। तो बाकी नेक्स्ट x वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने साइड पे लिखी, सॉरी क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ से ऊपर से 21 वाली x है, 21x है, यहाँ पे 3x है, तो ये जमा दोनों जमा किए हैं तो जमा की ज़रूरत जमा हो जाएंगी, तो ये 21 में 3 जमा होंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर सादा वैल्यूज आपके पास 18 है। ठीक है, वो तो ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए -18 तो वैसे की वैसे आप जो लिख देंगे। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे जब बोर्ड पे जहाँ पे जगह है वहां पे इस स्टेप को दोबारा लिखती हूँ। तो नेक्स्ट आपका आगे जो सोल्यूशन है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए रकम जो है वो लिख दी गई है 24, जो पीछे आपके भी सोल्यूशन था। ठीक है, आपने स्टेप लिखे होंगे तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो आगे लिख दिया, जो आंसर था वो भी लिख दिया। नेक्स्ट अगर आप गौर करें, अब डिवीजन हो सकती है, 24 है, यहाँ पे 9 है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसी के साथ अभी डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यूज बराबर है। जब छोटी वैल्यूज आती हैं तब आप इसको अंदर रखते हैं और छोटी वाली जो होती है जो आंसर के बाद आती है उससे तकसीम करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मजीद तकसीम होगा क्योंकि एक जैसी वैल्यूज है, यानी x की 3 है, वहां पे भी x की 3 है, तो इसका मतलब मजीद आप यहीं पे सोल्यूशन करेंगे, ना कि इस वाली को अंदर रख के जो आंसर आया, क्योंकि वो नहीं आप कर सकते, एक जैसी वैल्यूज है। तो अब यहाँ पे 24 है और 9 है, 9 के साथ ऐसा कौन सा ऐसे दो इंच जिनको ज़रब दें, तो या तो 24 है, 24 है, या फिर इससे बड़ा, या फिर बड़ा नहीं आप ले सकते, इससे छोटी वैल्यू ले सकते हैं। छोटी वैल्यू आप ले सकते हैं वो 9 को 2 दफा जब ज़रब दे तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप इस सारी वैल्यू को 2 से ज़रब दे रहे हैं, तो 2 से जब ज़रब देंगे तो 9 2 बार 18x की 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा जमा 27, ये 27 और 2 ज़रब खाएगा, 27 को जब 2 से ज़रब दी तो ये 54 आता है, 54x का मुरब्बा। फिर आएगी नेक्स्ट आपकी
यहाँ पे क्योंकि x है तो एक 2 के साथ जब खाएगा तो ये -2x होगा और तीन दो बार 6 आएगा। ठीक है, तो अब अलामतें तब्दील होंगी सबकी, यानी जो जमा की होंगी माइनस कर दे, जो माइनस की होंगी उनको जमा कर दे। तो ये अलामतें तब्दील करने के बाद आपके पास 24 में से -18, क्योंकि ये माइनस का हो गया तो माइनस के यहाँ पे निकालने के बाद 6x की 3 बचता है। 82 में से 54 गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जब माइनस करना है तो 24 में से 18 गया तो 6 बचा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू जो है वो 82 है और 54 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 28 जमा 28 मुरब्बा। तो 24 में से 2 गया आपके पास तो वैल्यू आपके पास आती है यहाँ पे प्लस है, इसके साथ दोनों के साथ प्लस है तो इसका मतलब ये जमा के 26 हो जाती है और -18 में से जमा के 6 गए तो आपके पास आंसर जो है वो -12 आता है, -12। अब अपनी डिफरेंस भी यही सवाल है इसमें। अब इसमें आप मजीद इसको आगे तकसीम नहीं कर सकते, वजह अभी भी ये वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है, यानी जब तक आपकी वैल्यू छोटी नहीं आती यानी आंसर में, तब तक आप इसको तकसीम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अभी भी आपका अमल जो है वो इसी हिस्से में चलेगा, नेक्स्ट आप इसको नहीं कर सकते जब तक इसका आंसर, यहाँ पे जो आंसर आता है वो x का मुरब्बा ना हो जाए। ठीक है, अभी मजीद इसको हल करेंगे। अब 6 और 9 को ये नहीं कर सकते। ठीक है कि ठीक है 9 जो है वो 6 में 6 का कोई हिस्सा नहीं आता है 9 में कि वो इसको तकसीम कर सके, तो इसको बनाना पड़ेगा, या तो अगेन इसको 3 से ही ज़रब देंगे तो हिस्सा बनेगा जो 9 जो है वो उसको तकसीम कर सकेगा, यानी 6 3 बार 18 तो 18 को यानी 9 तकसीम कर सकता है। ठीक है, लेकिन 6 को नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पे आप 3 से जो है वो, यही वजह है 3 से ज़रब देने की। तो 6 3 बार 18 x की 3 है जमा 28 को 3 से ज़रब दी तो आपके पास आंसर आता है 84 x की 2 है तो 26 को आपने ज़रब दी 3 से तो आपके पास 78 आता है जमा 78 आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है नेक्स्ट 3 को 12 से जब ज़रब दी 12 3 बार 36 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें ज़रब देने के बाद ये वैल्यूज है वो आ जाती है। तो अब 18 ऐसा हिस्सा है जिसको 9 जो है वो डिवाइड कर सकता है, तो 9 2 बार 18 यानी दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वैल्यू नजर नहीं आ रही जिससे हम तकसीम कर रहे हैं, वो चले इस तरफ लिख देती हूँ। पहले x थी फिर 2 आया, अब दोबारा से फिर 2 आएगा, यानी ये हम तकसीम के अमल से आंसर, यानी ये 2 जो है वो इन सारी वैल्यू से ज़रब खाएगा। तो ज़रब खाने के बाद 9 2 बार 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 27 है, 27 को 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54, यहाँ पे आएगा 54x का मुरब्बा है, फिर x और यानी वो एक ही है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे एक ही होगा, 1 और 2 एक बार 2। ठीक है, और 78 के साथ x भी है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है तो x आता है दोनों के साथ, तो 3 2 बार 6 -6, ये आपके पास वैल्यू यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें अलामतें तब्दील हुई तो ये तो कैंसिल, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 84 में से आपका 54 गया तो आपके पास बचता है 30। ठीक है, 30x का मुरब्बा। अब यहाँ पे 78 में से 2 गया तो आपके पास आंसर, सॉरी ये क्योंकि माइनस का होगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि माइनस है, माइनस पे दोनों माइनस की है, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जमा के 2 और ये 78 दोनों जमा के होके 80x है वो आ जाता है। अब -36 में से जमा के 6 गे तो आपके पास जो है वो आंसर 30 आता है। ठीक है, -30 यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास जमा आपके पास 80 आता है। ठीक है, 80x आता है और यहाँ से -30 आता है। तो यहाँ पे जब ये वाला रकम आ जाए तो यहाँ पे अगर आप फिर से गौर करें
यहाँ पे 80 है ना, 80 एक्स, तो यहाँ पे आप गौर करें 80 30 है, 30 है, 2 दफा 30 है। ठीक है, अब आपने देखना है इनमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप यहाँ से 30 है, 80 है, 30 है, तो इसका मतलब आप जो है यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 भी कॉमन लेते हैं तो 2 स्टेप आपको ज्यादा करने पड़ जाएंगे, तो आप 10 जो है वो कॉमन ले लो, यहाँ से 10 कॉमन लिया, या फिर 2 भी लेते हो तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। 10 लिया कॉमन तो यहाँ पे x की 2 बचा, क्योंकि 10 30 को तकसीम करके 10 3 बार 30 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो जमा 80 है तो 8 x आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू जो है वो कॉमन लेने के बाद आपके पास आंसर जो है वो बचता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, जिससे हम तकसीम कर रहे हैं वहां पे 3 है x, यानी आपने इन सवालों में x से ही गौर करना होता है, यानी x का मुरब्बा और पीछे वाली जो आपके पास थी जिसे आप तकसीम करते आ रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, जगह बच जाएगी। तो वो आपके पास है 9x की 3 जमा 27x है। ठीक है, आपने स्टेप लिखे होंगे, आप पीछे से देख सकते हैं -x है, तो यहाँ पे क्योंकि नजर नहीं आ रहा होगा पिछला स्टेप, तो ये वो वैल्यूज है जो पीछे है जिससे आप तकसीम कर रहे थे। तो पहले भी बात हुई है कि आपने तकसीम तब करना है जब यहाँ पे छोटी वैल्यू आ जाए, फिर आप इसको अंदर रख के तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। अब x की यहाँ पे 3 है, इसका मतलब एक x भी ज़रब खाएगा। ठीक है, और साथ में 3 भी ज़रब खाएगा, तो 3 3 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, और x की ये 2 और 1 जमा होके कितनी हो जाएंगी, x की 3। तो यानी आपने रफ अमल में ये अमल करना है, तो प्लीज मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर रही हूँ कि 3 3 बार 9x की ये 2 और 1 जमा होके 3 हो जाएगी, फिर है जमा 8 को 3 से ज़रब दी, 8 3 बार 24 है, और x का मुरब्बा हो जाएगा, यानी 1 और 1 जमा 2 हो जाएगी। अब इस वाले से देनी 3 3 बार 9 है। ठीक है, -9x हो जाएगा, 3 3 बार 9 और साथ क्योंकि 1 x है तो 1 x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इनके माइनस वगैरह करने के बाद, अब ये तो जमा माइनस कैंसिल, ये जमा की हो जाएगी और ये भी जमा की, तो 27 में से 24 गए आपके, 27 में से 24 गए तो आपके बनते हैं 3। ठीक है, ये प्लस का था, सॉरी ये प्लस का था, तो तब्दील होने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये प्लस का है, ये देखिए ना प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे तब्दील होके माइनस। 27 में से 24 गया तो ये 3x की 2 बचा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास 8 बचेगा, यानी 8 और ये 1 निकालें तो जमा का 8x होगा, और ये -3 क्योंकि वैसे ही ऐसे हल नहीं हो रहा तो इसको वैसे आप लिख देंगे, -3 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक जैसी वैल्यू नहीं है, जिसको आप तकसीम कर रहे हो, 3x की 3 है, 3x की सॉरी 2 है, और जमा 8x है, यहाँ पे भी जमा 8x और -3 है। तो इसका मतलब अब जब एक जैसी वैल्यू हो तो इसका मतलब जमा सिर्फ आप 1 से ज़रब देंगे तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे। होप आपको ये नजर आए। 3x की 2 के नीचे 3x की 2 लिख दें, 3x की 2 के नीचे 3x की 2 लिख दें। ठीक है, और 8x की जगह ये लिख दें और ये -3 लिख दें। अब इनकी अलामतें तब्दील कर दें तो ये कैंसिल हो जाती हैं सारी की सारी, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आता है। तो 3x की जमा 1 आपका जब आंसर बनता है। तो स्टूडेंट आपके लिए पिछले एक सवाल में भी आपके लिए एक यहाँ से इस वाले हिस्से का अमल छोड़ा था कि जिन वाले सवालों में आप फैक्टर नहीं ना बना सकते, यहाँ पे अगर आप गौर करें क्योंकि आपको 2 मेथड करना होते हैं इन सवालों में, तो यहाँ पे आप मेथड जिसको मैंने कट किया इन्हीं को आपने यानी जो तकसीम की होती है उन्हीं में आपने फैक्टर बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप पेयर नहीं बना सकते, यानी 2 वैल्यूज को जोड़े बना के उनके फैक्टर वगैरह जो वो नहीं बना सकते हैं। तो जब ये चीज नहीं हो सकती है तो इसका मतलब आपने फिर क्या अमल करना है, तकसीम का। एक सवाल पीछे भी आपके लिए यहाँ से ये वाले हिस्से का अमल छोड़ा है, उसमें भी आपने तकसीम ही करनी है, तो प्लीज ये सीख लें आप, तो आप पिछले सवाल को आप जो छोड़ा आपके लिए वो आप जब हल कर लेंगे। तो यानी जब आप फैक्टर नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब इन दोनों को आपने क्या करना होता है, इनको भी आपने तकसीम करना होता है जब आप फैक्टराइजेशन तजज़ी का अमल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर
तो इसका मतलब तकसीम इनको ही फिर से दोबारा, यानी ये वाला आंसर जो होता है जो आपका तकसीम के बाद आया, यानी आपके सामने सवाल किया है, अभी क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास बोर्ड पे, इसको रेज किया तो ये उससे नेक्स्ट स्टेप बनते हैं। ठीक है, तो ये वो रकम है अगर आपको याद हो कि 3x की रो जमा 8x मान, ये तकसीम के बाद जो जिसने आपके सवाल को कंप्लीट किया वो ये आंसर था। अब इस आंसर वाली को दोबारा उसी वैल्यू को जिसको तकसीम करना शुरू किया गया था ना, उसी को दोबारा उसी वैल्यू को इस आंसर से तकसीम करना है। वजह क्योंकि आप दूसरा तजज़ी का अमल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जब वो अमल नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब आपको तकसीम करना होगी। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड है, जहाँ पे फैक्टर नहीं बनेंगे वहां पे आप तकसीम का अमल करेंगे। आप जब सवाल खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको फर्क जो है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6x है, ठीक है, और यहाँ पे x की 2 है और यहाँ पे x की 4 है। तो इसका मतलब आपको पूरा करने के लिए, यानी 6 को पूरा करने के लिए आपके पास 2 होना चाहिए, यानी 3 2 बार 6 है। ठीक है, यानी 2 से आप जरूर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे इसका मतलब x की 2 होना चाहिए। ठीक है, x की 2 और ये x की 2 जमा होके, तो इसका मतलब ये वैल्यू से हम इनको जरूर देंगे। ठीक है, यानी आप रफ अमल में ये चीज कर सकते हैं अलजबरे में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ 3 2 बार 6 है, तो x की 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जमा के 4 हो जाता है, फिर 8 2 बार 16 है और x की 3 हो जाएगा और ये 6 x की 2। तो ये आप रफ अमल में करें या फिर डायरेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी वो आपकी प्रैक्टिस पर होता है। तो मैं रफ अमल भी लिख दिया, तो यहाँ पे भी बता देती हूँ 3 2 बार 6 x की 2 और ये 2 जमा के 4 हो जाता है, और फिर जमा 8 2 बार 16 x की ये 2 और 1 जमा के 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 3 2 बार 6x की 2। अब इनकी अलामतें तब्दील होंगी। ठीक है, ये कैंसिल। अब 7 में से 16 गया माइनस का, तो ये माइनस 9x का 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 27 है और 6 है, तो 27 में से 6 गया, तो यहाँ पे आपके पास माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस 21x की 2 है और माइनस 17x माइनस 3 है। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाए तो फिर आपने देखना है कि अब ये कौन सी, अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे छोटी है, तो आप इसको मजीद अंदर नहीं रख सकते। वजह अभी भी ये वैल्यू बड़ी आ रही है, यानी x की 3 आ रही है, तो इसलिए यहीं पे आप इसको मजीद हल करेंगे। अब मजीद हल करने के लिए यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब आप 3 से जरूर देंगे, और माइनस इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी यहाँ पे जो अलामत होती है वही आपकी यहाँ पे लगती है। माइनस है तो इसलिए वहां पे माइनस लगा है, तो 3 लिखें, 3 3 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक x भी लगाना पड़ेगा, यानी ये एक x और ये 2x जमा के कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो माइनस 9 3x। ठीक है, और जमा माइनस माइनस है, 8 3 बार 24x की 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस है, 3 3 बार 9x हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये स्टेप नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अलामतें तब्दीली ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस किया है तो नीचे जमा की हो जाएगी, जमा किया है तो माइनस की हो जाएगी। तो 27 24 और 21 है, 24 क्योंकि जमा किया है। ठीक है, तब्दील होने के बाद अलामत तब्दील होकर जमा की हो गई, जमा के 21, तो यहाँ पे 3 बचे, 3x की 2 बचा और 17x और 9x है। ठीक है, यहाँ पे 17 में से 9 गए तो बाकी कितना बचा, 8x जो कि जमा का होगा। ठीक है, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जमा है वो 17 है और माइनस 3 है। ठीक है, तकसीम आप किससे कर रहे हो, सेम उसी वैल्यू से। अगर आप यहाँ पे गौर करें ये एक जैसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3x की 3 है, 3x की 3 है, जमा 8x है, माइनस 3 है, यानी एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अब इस वाली वैल्यू को सिर्फ आप एक से जरब देंगे तो आपके पास ये आंसर बन जाता है, 8x माइनस 3 है। अलामतें तब्दील की तो ये सारी आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो आपके पास आंसर 0 बचता है। तो ये आपके तकसीम के अमल से जब हल हुई है, यानी फैक्टर के जरिए आप नहीं कर पाए, वजह इसकी वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी थी, इसलिए आप फैक्टर नहीं बना पाए। तो पिछले एक सवाल में जहाँ पे ये स्टेप छोड़ा आपको कहा गया था उसमें कि आपने तकसीम करना है, तो ये तकसीम का अमल इस वजह से किया जाता है क्योंकि आप फैक्टर जो है वो नहीं बना पाते हैं, और समटाइम फैक्टर बन भी रहे होते हैं फिर भी सवाल को जो है तकसीम के साथ किया। तो अगर आपके फैक्टर भी बनते हैं तो आप फैक्टर बना लें। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो उस तरीके से कर लेना।
यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपने सेकंड वैल्यू को जब अंदर रखा है, ठीक है, और फर्स्ट वाली को बाहर। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड है कि सेकंड वाली वैल्यू को अंदर रखा गया और फर्स्ट वाली को बाहर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, तकसीम करने के लिए आप किसी भी आपको रकम से ज़रब देने की जरूरत नहीं, बजाय एक्स की 4 है, बाहर भी एक्स की 4 है। तो इसका मतलब सिर्फ जब ऐसी सिचुएशन होती है यानी एक जैसी वैल्यूज हो तो आपने सिर्फ एक से आपने जो है वो ज़रब देना होता है। तो इसको सिर्फ x4 यानी इसको सिर्फ एक से ज़रब दी, x की 3 है माइनस x है जमा 1 है। तो सबकी आप वैल्यूज तब्दील कर दें, ठीक है। तो ये तब्दील है और ये एक एक जमा के कितने हो जाते हैं, 2x की 3 है और ये भी कैंसिल है क्योंकि एक जमा का और एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो ये माइनस, फिर आपके पास सिर्फ एक बचा है। तो अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे सॉरी दोनों माइनस के हैं तो इसलिए ये -2 हो जाएगा, यानी ये भी एक माइनस का और ये भी तब्दील होने के बाद माइनस का हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो है माइनस के हो गए। तो अब आपने गौर करना है सेम स्टेप के यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यानी शक्ल आपको वैसे भी जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो अब आपको खुद भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कॉमन वाली शक्ल बन रही है। कॉमन लिया तो यहाँ पे x की 3 है और -1 है, ठीक है। यानी दो जब वो दो पे तकसीम होके यहाँ पे 1 आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। -2 इनको किया तो फिर जाहिर बात है 1 ही आता है। तो यहाँ पे x की 4 है माइनस x की 3 है माइनस x है जमा 1 है। तो अब ये क्यों लिखा गया, वजह यहाँ पे छोटी वैल्यू बन चुकी है, यानी x की वैल्यूज को आपने देखना, पावर्स को देखना होता है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये छोटी आ गई यहाँ पे आंसर में। तो इसका मतलब इस वाली को आप अंदर रखेंगे और इस बाहर वाली से आपने जो डिवाइड करना है। अब आप देखें कि x4 है अंदर और बाहर x की 3 है, तो अब किससे ज़रब दे कि वो x4 बने। तो यहाँ पे सिर्फ एक x आपको चाहिए तो x4 बना देगा, यानी ज़रब देने के बाद। अब ये x 3 और 1 जमा के 4 हो जाते हैं, ठीक है। 3 और 1 जमा के 4 हो जाते हैं, तो माइनस x वाली की वैल्यू के नीचे आप इसको लिखते हैं, तो जमा माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जमा माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस, यहाँ पे ऊपर यहाँ से 3 -3 बच रहा है जमा 1 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें आपकी जो नीचे रकम आई है और ये सेम है, एक्स की सिर्फ अलामती तब्दील है, यहाँ पे इसकी जमा है, ठीक है, और ये माइनस है। तो इसका मतलब आपने किससे ज़रब देनी है, -1 से। जब एक जैसी वैल्यू आ जाए तो आपने सिर्फ 1 से ज़रब देनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। तो माइनस x की 3 वही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ x की 3 जमा 1 आएगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पे अब एक जैसी वैल्यू, ये तो कैंसिल, अब ये भी जमा माइनस क्योंकि कैंसिल हो जाती है, तो आपका ये फाइनल आंसर आता है। तो जो आपका नेक्स्ट है, यानी आप ये वाला मेथड जब आप करते हो, क्योंकि एलसीएम मालूम करना है आपने, ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़रूर, सॉरी पिछले सवालों में ये चीज़ जिसमें स्किप हो गई है तो प्लीज़ आप वहाँ पे ऐड कर लेना कि तकसीम के बाद आपने इस वाले हिस्से को ऐड करना है, सॉरी जो पीछे मिस हो गया एक सवाल में, तो आप कर लेना। तो एलसीएम ए और ज़रूर, यानी पहले दूसरी वैल्यू ये है आपके पास जिनको तकसीम स्टार्ट किया, और आधे आजम हमने जो है वो मालूम किया, वो आपके पास x की 3 -3 है। तो इनको आप लिख लें, x की 4 जो a है यानी पहली वैल्यू वो है x की 4, x की 3 है जमा 1 है, x की 4 -x की 2 -x है प्लस 1 है, ठीक है, इनटू आपके पास सेकंड वैल्यू है वो x की 4 जमा x की 3 है माइनस और ये है। तो ये है आंसर इसका था x की 3 -1, यानी आधे आजम जो आपका मालूम हुआ x की 3 है और -1 है। तो ये जब आपकी वैल्यूज आ जाए तो आपने देखना है कि फैक्टर अगर बन रहे हो तो फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें से और इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अब इस वाले में से आप एक x कॉमन लें तो x की एक x बचेगा, ठीक है, एक x बचा और यहाँ से -1 है, ठीक है। फिर माइनस, जहाँ इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, यानी जहाँ पे कोई वैल्यू ना वहाँ पे एक कॉमन लिया तो x -1 बनता है, ये वैसे ही आ जाएगी x की 4, x की 3 है, ठीक है, और बटे में x की 3 -1 है। तो ये जब आपके पास वैल्यू आ जाए, आपने देखना है कोई कट हो रही है वैल्यू से उनको कट कर दें। तो यहाँ पे क्या था, 3 है, क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया ना, x की 4 और x की 3 थी। तो जब आप कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर x की 3 आपने इसको कॉमन लेना है।
तो यहाँ पे आपका ये फैक्टर का मेथड हो गया, यानी आपको तकसीम का करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो कॉमन एक जैसी जो वैल्यू है ये एक्स माइनस ए कॉमन आ गया, तो एक्स की 3 है और -1 है, ठीक है, इंटू ये वाली वैल्यू तो वैसे आती जाएगी क्योंकि तकसीम नहीं हो रही, तो वैसे की वैसी जैसी है इस शक्ल में वैसे आपने लिखते जाना। आपको ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो आपने लिखी है। और बटे में आपके पास एक्स की 3 -1 है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें फैक्टर करने के बाद ये आपके पास कैंसिल होगी है, एक्स की 3 -1 और एक्स की 3 दोनों आपस में कैंसिल होगी। बाकी आपके पास ये बचा है एक्स माइनस, और जो वैल्यू आपकी वैसे साथ आ रही वो एक्स की 4 है माइनस एक्स की 3 है माइनस एक्स है जमा 1 है। होप आपको ये पॉइंट नजर आ रहा। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो यहाँ से बनता है, यानी एलसीएम आपका ये बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके सामने ये इक्वेशन वगैरह सारी लिखी हुई हैं, यानी जो स्टेटमेंट सवाल के अंदर दी गई वो सारी यहाँ पे मैंने पहले से लिख दी है। इवन यहाँ पे जो डिवीजन फॉर्म है वो भी लिख दिया। तो आपने फार्मूला यही याद रखना आपके सामने, इसलिए पूरी एक्सरसाइज में लिखा हुआ छोड़ा है कि आपको ये जुबानी याद हो जाए। तो आप इसको, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसमें अगर आप गौर करें, यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, यानी ए से मुराद पहला जुमला, बी से मुराद दूसरा जुमला, यानी फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो है आपके पास, ये एच आपको दिया x-7 है, और सी आपको ये दिया हुआ, यानी ये आपकी वैल्यूज है वो आपकी बुक में दी हुई हैं। तो सारी जिन जिन वैल्यूज को दिया गया वो आप लिखेंगे, और ये भी बताया गया किस वैल्यू को आपने मालूम करना है। बी आपने मालूम करना है, बी से मुराद ये है कि आपने दूसरा अलजबरी जुमला जो है वो मालूम करना है। तो फार्मूला आपको पता है, ए क्रॉस बी होता है और एल क्रॉस एच होता है। तो इसमें आपने क्योंकि बी मालूम करना है, तो इसका मतलब इसके साथ जो ए की वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी फार्मूले को तो पहले आपने हल करना है कि जो चीज मालूम करनी वो दूसरी तरफ रह जाएगी, वो जो साथ होगी वो दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी ए जो है वो नीचे डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, यानी तकसीम की शक्ल में लिखा जाएगा। एल आपको दिया, एल से मुराद एलसीएम है आपका, एलसीएम में आपका जो है वो एक्स की 3 है, वो यहाँ पे लिखा है एक्स की 3 -18 एक्स स्क्वायर है प्लस 10 11 है एक्स है और 70, ये आपकी वैल्यूज दी है, ये आपने अंदर रखनी है और सेकंड वाले को बाहर रखना है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो एलसीएम और एच जो है वो ये वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। एलसीएम आपके पास क्या है, एक्स की 3 है -10 एक्स की 2 है, 2 है द 11 है 11 एक्स 70, ठीक है, और बटे में आपके पास आएगा ए आपके पास क्या है, ए की 2 -5 एक्स -14 है, ठीक है, और मालूम आपने बी करना है। तो इसके अलावा आपको एच भी दिया हुआ ज़र्ब लगा के इसको एच आपके पास क्या है x-7 है, तो ये आपकी वैल्यूज है आप ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप गौर करें, आपने पहले भी सवाल में किया है कि ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो आप इसको फैक्टर भी बना सकते हैं। तो अगर आप गौर करें ये 11 है 70 है, तो इस सूरत में आप जो वो फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसका मतलब जब आपको पता है फैक्टर नहीं बनेंगे फिर आप तकसीम का अमल करते हैं। तो इस वाले में आपने जब तकसीम का अमल शुरू करना है, तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास ये वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको आप अंदर रखेंगे और नीचे वाली जो वैल्यू है उससे आप जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद, डिवाइड आपने पहले भी मेथड सीखा है, आपने पहली वैल्यूज को देखना है, यहाँ से इसको देखना है। तो अब देखना है कि एक्स को पूरा करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए जिसको आप ज़र्ब दें। एक्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सी वैल्यू चाहिए कि वो कंप्लीट कर सके। यहाँ पे एक्स की 2 है, एक्स की 3 है, तो इसका मतलब इस वाली को एक एक्स से ज़रब देंगे, 1 और 2 ये जमा, तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए एक एक्स चाहिए आपको, तो इसका मतलब एक एक्स को 2 जमा के 3 हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप तकसीम या ज़रब जो है वो इससे करेंगे एक्स वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे एक्स से आप ज़रब देंगे तो एक्स की 3 हो जाएगा, ठीक है। होप आपको यहाँ पे रफ अमल में करने की जरूरत नहीं मुझे पड़ेगी, यानी आप अगर प्रैक्टिस होती है आपकी तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी ये वाली जो वैल्यू ज़रब खा रही है एक्स की 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे इसका जमा है, जमा माइनस माइनस है, तो 5 एक्स की 2 हो जाएगी और जमा 14 एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये जब वैल्यूज आ जाएंगी, चले मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एक्स की 2 जमा माइनस 5 एक्स 14 है, एक्स से जब ज़रब देंगे
तो ये 1 और 2 जमा के 3 हो जाएगी, -5 ये 1 और 1 2 हो जाएगी, और ये +14x हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पे आंसर लिखा गया, तो ये आपने रफ अमल में करना होता है। तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आपको रफ अमल में भी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर सारी बातें गलती होने के इम्कान भी होते हैं तो आप रफ अमल में करके देख लिया करें ताकि तसल्ली हो जाए कि आपका सवाल जो है वो गलत ना हो जाए। ठीक है, तो टीचर सारी बातें इनको रफ अमल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सारी बातें जब बच्चों को करवा रही हूँ तो उनको बताने के लिए सारी बातें रफ अमल में भी बताना पड़ता है। तो x की थी -5, x की 2 है, ठीक है, +14 आ जाएगा। तो जमा माइनस ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसकी अलामत तब्दील है, तो 10 में से 5 गए तो बाकी आपके पास कितने बच रहे हैं, 5। तो यहाँ पे आपके पास -5 जो वो बच रहा है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ, क्योंकि अलजबरे में जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो अलामत होगी वही आप लिखेंगे। तो ये -5 होगी, तो x की 2 है, तो जमा 14 में से, अब ये माइनस का हो गया, 14 में से 11 गया तो बाकी, सॉरी ये प्लस का था तो ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। तो आप भी प्लीज इस तरह अपने सवाल को लाजमी देखा करें, ये आपके सामने सारी वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे माइनस है, होप आपने मेरे से पहले नोटिस कर लिया हो। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने गलती से सॉरी प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रकम में तो माइनस है हमारे पास, तो ये तब्दील होके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये माइनस की तो प्लस हो जाएगी। तो 14 और 11 को आप जो जमा कर दें तो आपके पास आएगा 25, ठीक है, जमा 25x है। और फिर आपके पास वैल्यू जो है वो सिंपल वाली बचती, वो है आपके पास जमा के 70। तो यहाँ पे जब वैल्यूज आ जाती हैं तो आपने देखना है कि अभी क्योंकि सेम वैल्यू आ गई है, वो आपको x की वैल्यू से पता चलता है, x की 2 है, x की 2, यानी जब आप तब तक इसको हल करते हैं जब तक यहाँ पे छोटी वैल्यू ना बने। तो ये बराबर आ रही है, तो इसका मतलब आप इसको यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5x की 2 है, साथ में माइनस है, जो अलामत यहाँ होगी वही आपकी यहाँ पे लगती है। तो अब 5x यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे x की 2 है, यानी ये चीज तो कंप्लीट है, इसका मतलब सिर्फ 5 चाहिए। तो इसका मतलब इसको आप सिर्फ 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब -5 से जब आप ज़रब देंगे इस वाली सारी वैल्यू को, तो इस वाली से जब ज़रब देंगे तो -5x की 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 बार 25x हो जाएगा। फिर 14 को 7 से ज़रब दी तो ये जब माइनस माइनस ये जमा का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस ज़रब खा के जमा हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्कर सही नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस, ये भी आपस में सारी कैंसिल हो जाती है, बाकी आपके पास 0 बचेगा। तो यहाँ पे इसका मैं अलग से अगर आपको यहाँ पे रफ अमल भी करके बता दूं कि आपने इस वाले को क्या किया है, x की 2 -5x -14 को ज़रब दिया -5 से, तो यहाँ पे -5 के साथ इसको ज़रब दिया, तो यहाँ पे जमा माइनस माइनस है, -5x की 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 बार 25x है, ठीक है, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 14 को 5 से ज़रब दी तो ये 70, ये आपके रफ अमल में आता है। होप आपको ये पहले भी समझ आ गई है जब मैंने यहाँ से डायरेक्ट ज़रब लिखी है। तो रफ अमल में भी आप करके देख लीजिएगा, और आप अपनी प्रैक्टिस इतनी करें कि आपको बिफोर आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखें और डायरेक्ट यहाँ से ज़रब दे दे के लिखते जाएं। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों की ये चीज़ आती भी होगी, तो जिनको मुश्किल लगती है तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और साथ में रफ अमल को लाजमी किया करें ताकि गलती जो है वो कम हो। क्योंकि अगर गलती हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास तो गलती इस तरह माइनस की हो गई थी, तो इस तरह अगर आप भी कहीं अलामत की गलती करते हैं तो सवाल आपका गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी अलामत गलत हो जाती है या खुद से, यानी अच्छा जारी बातें गलती से भी लिखा जा सकता है जैसे मेरे से लिखा गया, तो इस सूरत में जारी बातें आपको ध्यान से हर चीज़ को जो वो हल करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है आपके क्वेश्चन में,
11 में यहाँ पे इन्होंने पहले से कहा है कि दो किसी रकमियों का हासिल ज़रब, यानी उन्होंने ए बी को अलग नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कि ये जो ए बी यानी ज़रब है वो ये अलग अलग नहीं बल्कि ये एक ही है। ठीक है, ये आपकी थोड़ी सी सवाल में डिफरेंस है, यानी फर्क है सवाल में। तो ये इसने लिख दिया कि ये ए और बी दोनों का हासिल ज़रब ये है वैल्यू। तो एच की इन्होंने दी हुई है और कहा है कि आपने जो है वो एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने कि एच भी मालूम है और एलसीएम जो है उसके साथ सवालिया निशान है, इसका मतलब एल को आपने या एलसीएम को जो है वो आपने मालूम करना है। एलसीएम को जरी बात है ये कुलिया आपको पता है ए क्रॉस बी और एल ज़रब एच है। तो एल को जब मालूम करना जरी बात है एच दूसरी तरफ जाएगा, यानी बटे में कौन जाएगा, एच जाएगा। यहाँ पे आपके सामने वैल्यू भी लिख दी है। सॉरी, पीछे सवाल में भी थोड़ा सा सवाल यहाँ पे स्टेप जो थे वो लिखना था, आंसर उसका x-5 आया था ना, तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी इनको कट करने के बाद x-5 आपको लिखना था, तो वो एक स्टेप छूट गया। आप प्लीज अभी इस सवाल में मैं स्टेप वही करूंगी, तो आप उनको समझते हुए पिछले को जब वो कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में जारी बात है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल है, आप इसके फैक्टर वगैरह या कोई फार्मूले की शक्ल नहीं बना सकते हैं, तो फिर जारी बात है आप तकसीम का अमल करेंगे, क्योंकि दो ही अमल आपने करने होते हैं, या तो तकसीम का अमल या फिर फैक्टर बनाने होते हैं, जो कि फार्मूले या फिर मुश्तरिक या कॉमन लेने वाले होते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में जारी बात है कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल है, तो इसका मतलब आप इसको तकसीम के जरिए हल करोगे। तो यहाँ पे आपके सामने तकसीम का अमल भी लिख दिया है। तो आपने अमल वही है कि फर्स्ट वैल्यू इसको चेक करना है कि किसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या वैल्यू चाहिए। एक्स की 4 है तो एक्स की 2 है आपके पास, तो इसका मतलब एक्स की 2 को आप ज़रब देंगे तो एक्स की 4 जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे ना एक्स की 3 है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे 3 है। ठीक है, एक्स की 3 है तो इसका मतलब एक्स की 4 है, तो एक्स की 3 को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको एक एक्स चाहिए। ठीक है, तो एक एक्स को सॉरी मार्क यहाँ पे एक एक्स को ज़रब देंगे तो वो एक्स की 4 हो जाएगा, यानी ये जो एक्स है आपका यहाँ वाला ये आपके इन सबके साथ ज़रब खाएगा, ये वाला एक्स है वो सबके साथ ज़रब खाएगा। ठीक है, तो एक्स की 4 हो जाएगा, ये एक और एक जमा के 4 हो जाएगा, फिर यही एक्स इस वाली वैल्यू से ज़रब खाएगा, यानी जमा 2x की 3 हो जाएगा, ये 2 और एक जमा के 3 हो जाएगा। फिर माइनस है 11x, ठीक है, इसी वैल्यू को 11 वाली से दिया x आया तो माइनस 12x। ठीक है, अभी आपने वैल्यूज अलामतें तब्दील कर दी गई, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, अब ये माइनस की होगी, दोनों 6 और ये 2 जब दोनों माइनस की हैं। सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस और प्लस 6 में से 2 गए तो -4x की 3 बचा। ठीक है, जमा के, क्योंकि जमा की वैल्यू है तो इसका मतलब ये जमा के होंगे, तो माइनस आप बुक से भी मैच करके देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो सॉरी गलती से लिखा गया, तो क्योंकि जब मार्कर से लिखा जाए तो यहाँ पे अलामत अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस भी लग रही है, तो यानी ये प्लस की है, तो -3x की 2 और ये 11 जो कि चेंज होने के बाद जमा, तो जमा के जो निकालेंगे तो आपके पास जमा 8 के जो है वो बचेंगे, जमा 8 आपके पास बचेगा, जमा 8x बचेगा। और फिर एक्स वाली वैल्यू 56 है, 56 में से 12 गए तो आपके पास -40, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है तो -44 आपके पास आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 4x की 3 बचा है और ये 11 में से 3 गए तो 8 है, 56 में से 12 गए तो -44 है और -48 तो वैसे साथ आ जाएगा, क्योंकि ये हल नहीं हुआ तो आपको वैसे आप इसको लिख देंगे। तो नेक्स्ट आपने देखना है, अब एक जैसी वैल्यू आ गई, यानी हम x को क्योंकि देखते हैं तो इसी के हिसाब से हमने अंदाजा लगाना होता है कि वैल्यू आपकी बड़ी है या फिर छोटी। x की 3 है, x की 3 है तो यहाँ पे बराबर आ गया। अगर तो यहाँ पे छोटी होती तो फिर हम इस वाली को अंदर रखते और छोटी वाली से तकसीम करते, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो इसका मतलब अभी आप मजीद इसको तकसीम जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें 3 तो है, यानी x की 3, इसको तो x की कोई भी रकम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो 4 है उसको कंप्लीट करना है, तो जाहिर बात है आप इस वाली वैल्यू को जिसे जरूर देंगे वो सिर्फ 4 होगा जमा 4। ठीक है,
जमा 4, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही आपकी यहाँ पे अलामत जो है वो लगती है। तो यहाँ पे जमा 4 से इसको ज़रब दे रहे हैं तो 4x की 3 होगा, ठीक है। और ये जमा 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 होगा, 4 2 12 8x की 2 है, ठीक है। जमा माइनस माइनस है, 11 को 4 से ज़रब दी तो 4 4 आएगा। फिर जमा माइनस माइनस है, 12 को 4 से ज़रब दी तो 48 आता है। तो ये एक जैसी वैल्यूज आ गई हैं। अलामतें तब्दील करें तो जमा मनफी होने की सूरत में ये सारी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो आपके पास आंसर जो है वो x माइनस 4 आता है। यानी ये जो वैल्यू है इसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे बराबर x प्लस 4 जो है वो आंसर आता है। इसी तरह नेक्स्ट जो पीछे सवाल में किया वहां पे भी आपने क्या करना था, जो वैल्यूज थी वो आपस में कट होगी, ठीक है। कट लगाने के बाद वहां पे आपने x माइनस 5 जो है वो आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम वही जो भी आपके सामने सवाल किया है। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वैल्यूज कर दी है, यानी ए की अलग से लिखी है, ठीक है। पिछले में ये था कि उनको एक साथ लिख दिया था, पिछले सवाल में ये था कि उनको ए बी को एक साथ लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से वैल्यू दे दी है। आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि ए और बी है, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपको दी है और एलसीएम की आपने मालूम करनी है। तो एलसीएम जरूर आधे आजम है, तो जरूर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब आपने एलसीएम मालूम करना है तो जारी बात है एच जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। सॉरी यहाँ पे इंक ज्यादा है तो इसलिए आपको अल्फाज जो है वो सही नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि फार्मूले में क्या होगा, ए क्रॉस बी और बटे में एच आता है, ठीक है। ये जब आप फार्मूला लिख लेंगे तो सॉरी वैल्यूज क्योंकि काफी बड़ी थी तो ये मार्कर क्योंकि सही नहीं है, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज को लिखना है जैसे कि पिछले स्टेप में लिखा होता है, यानी स्टेप वाइज जो स्टेप है आपने वो लिखने हैं। तो मैंने सॉरी ये मार्कर की वजह से नहीं लिख पाई क्योंकि अल्फाज ज्यादा बड़े थे और जगह भी यहाँ से कम थी। तो यहाँ पे डिवीजन वाली फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पे x की 3 जमा 3x की 2 है माइनस 4x माइनस 12 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें पहली पहली वैल्यूज को, अगर आप यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे भी x की 3 है, तो यहाँ पे तो कंप्लीट है, यानी x को आपको मजीद किसी भी रकम से ज़रब देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ आप जो है वो सॉरी फार्मूले के हिसाब से क्योंकि हम कर रहे हैं तो ए बी है, तो बटे में जो है वो यहाँ पे क्योंकि लिखा है इसलिए शायद मिस्टेक होगी है मेरे से भी। तो यहाँ पे क्योंकि चलिए लिख लेते हैं x की 2 माइनस 4 है और ऊपर आएगी वैल्यूज आपकी ये सारी, ठीक है, ए और बी फर्ज कीजिए क्योंकि काफी बड़ी है तो इसलिए नहीं लिखी है। तो इसलिए बटे में क्या वैल्यू आ रही है, x की 2 माइनस 4 है। तो इसका मतलब आप तकसीम इसको किससे करेंगे, x की 2 माइनस 4 से आपने जो है डिवाइड करना है, ठीक है। पहले दूसरे जुमले से नहीं बल्कि जो बटे में वैल्यू है वो आती है x की 2 माइनस 4 आता है। तो ये वैल्यू ना लिखने की वजह से ऐसा हुआ है। तो आपने तकसीम जो है जो बटे में जो वैल्यू है उसी से करेंगे ना, तो x की 2 माइनस 4 है, ठीक है। तो इस वाली को जब वैल्यू को आपने अंदर रखा तो पहले वाली को देखना है, अब यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे x की 3 है, तो इसको मतलब x को कंप्लीट करने के लिए हमें एक x की जरूरत है। तो x ये 2 और 1 जमा होके कितने हो जाएंगे, x की 3 हो जाएंगे माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4x को आपने जहाँ पे 4x की वैल्यू है वहां पे आपने जो है वो लिख देना। तो यहाँ पे क्योंकि ये है 4x, ठीक है, माइनस 4x है। तो अब आप देखें अलामतें चेंज कीजिए, ये जमा की और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल होगी आपस में। बाकी आपके पास यहाँ से 3x की 2 बचा माइनस 12 बचा है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है दोबारा से अपनी वैल्यू जिससे आप तकसीम कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, x की 2 है, तो इसका मतलब कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको 3 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू के जो अलामत होती है जिसकी ना लिखी है वो जमा की है, तो जमा की इसका मतलब जमा के 3 से आप ज़रब देंगे इसको, तो जमा की 3x की 2 है, फिर जमा माइनस माइनस है 4 3 बार 12, ठीक है। जमा माइनस कैंसिल, यहाँ से भी जमा माइनस कैंसिल है तो 0 बचेगा आपका आंसर। तो आपके आंसर में जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो है x माइनस 3, यानी जब आप लिखेंगे अपनी वैल्यूज को नीचे आंसर में तो x की वैल्यू आपके पास x जमा 3 है, ठीक है, इंटू आपके पास जो तकसीम नहीं हुई है वो वैल्यू है आपके पास x की 3 जमा 5x की 2 माइनस 4x 20, ठीक है। तो इनको बाद में नेक्स्ट सिंप्लीफाई ऐसे किया कि इनको ज़रब दे दी गई है, ठीक है।
तो ज़रब देने के बाद आंसर आपके पास आता है x की 4। ठीक है, नीचे क्योंकि नज़र नहीं आना था यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो x की 4 आएगा, 8x की 2 आएगा। ठीक है, जमा 11x की 2 आएगा। तो आप प्लीज तकसीम का अमल जो है वो लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आप रफ अमल में करके देख सकते हैं। तो अलजबरा अगर आपको मुश्किल लगता है तो प्लीज एक दफा अलजबरा जो है वो अपनी मिडिल क्लास का एक दफा दोबारा से देख लें, सीख लें। तो ये अलजबरे की जितनी भी आपकी कमी है उसको दूर कीजिए, तो आपके लिए ये सवाल जो आसान हो जाते हैं। ज़रबें करनी होती हैं, फार्मूले लगाने होते हैं, तकसीम करना होता है। ठीक है, जब तकसीम करते हैं तो जाहिर बात इसमें अलजबरे की ही ज़रब की जाती है, जो कि आपके सामने ऑलमोस्ट सारे सवालों में की गई है। तो आप इसको जब लाजमी सीखें तो आपके लिए यूनिट आसान हो जाते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के सवाल आते भी हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि साबित कीजिए, यानी a का मुकाब जमा b का मुकाब बराबर होता है h का मुकाब जमा एलसीएम का मुकाब। ठीक है, ये आपने साबित करना है, यानी कि ये दोनों रकमें जो है वो आपस में बराबर हैं, लेकिन आपने इसको लेके हल करना है। यानी ये आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि a जमा b बराबर होता है h ज़रब h जमा l। ठीक है, सॉरी जमा है। तो अब क्योंकि हमने जो साबित करना है वहां पे मुकाब है। ठीक है, मुकाब है यानी क्यूब है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो मुकाब लेने से। ठीक है, और अगर इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, यानी दोनों तरफ आपने क्या लेना है, मुकाब लेना है। ठीक है, अब मुकाब का फार्मूला भी आपने पिछली एक्सरसाइज में काफी दफा इस्तेमाल किया। इसमें क्या होता है कि आपने इसी वैल्यू को पहली का मुकाब दूसरी का मुकाब जमा 3 पहली के साथ मुरब्बा दूसरी वैसी, और जमा 3 पहली वैसे दूसरी के साथ मुरब्बा। यह है कुलिये की शक्ल जो आपने करनी होती है। यही अमल इधर है। तो h का 3 l का 3 l का मुरब्बा h वैसे साथ जमा 3 और h का मुरब्बा। ठीक है, सेम वही शक्ल है, अगर आप गौर करें इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ए बी की शक्ल में लिखा, वहां पे एल और एच की शक्ल में लिखा है, यानी यही फर्क है, शक्ल फर्क है लेकिन लिखना एक ही तरह से है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले सकते हैं। ए की 3 जमा बी की 3, ठीक है, जमा 3 ए बी आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास यहाँ से एक ए बचेगा, क्योंकि 3 भी बाहर बी भी बाहर, ए एक बाहर गया तो एक ए बचा, 3 भी बाहर ए भी बाहर और बी। ठीक है, यही अमल आपने इस तरफ करना है। यहाँ पे ए बी कॉमन है तो यहाँ पे एच और एल जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3l h और n अंदर भी बचेगा, यहाँ से एक l और यहाँ से एक h बचेगा। तो यहाँ पे, यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा स्टेप, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहली दूसरी का मुकाब 3 पहली दूसरी वैल्यू, ठीक है, इंटू l जमा h जो है वो बचता है, और दूसरी तरफ आपके सामने ये वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, तो ये आती है। तो अब यहाँ से ये स्टेप है, और दूसरी तरफ स्टेप जो है वो पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब, ठीक है, 3 पहली दूसरी इंटू a जमा b। अब यहाँ से क्या करना है आपने कि, तो ये आपकी मसावात नंबर जो है वो 1 होती है। ठीक है, मसावात नंबर 1 है, तो इसमें आपने क्या करना है, एल एच और ए बी की वैल्यूज को रखना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, एल क्रॉस बी एच जो है वो ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस क्रॉस वैल्यूज हैं, तो यानी अगर ज़रब वाली हैं तो ज़रब इन दोनों में होगा, और अगर ये जमा की वैल्यूज हैं तो जाहिर बात जमा होगा। ठीक है, यानी एल जमा एच है तो ए जमा बी है। ठीक है, अब जहां जहां पे ज़रब वाली शक्ल है तो जाहिर बात है जहां पे एल एच वाली होगी वहां पे आपने बी वाली वैल्यूज को रखना है। तो यहाँ पे एल एच है, ठीक है, ये अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, यानी आपने लिखना है कि एल एच और
एल जमा एच की जगह जो है वो आपने वैल्यूज रखी हैं। एल एच यानी ज़रब की शक्ल और जमा दोनों की शक्ल की जगह आपने क्या रखा है, ए बी की शक्ल को रखा है। ये 3 अपनी जगह, एल एच की जगह आपने क्या रखा है, ए बी, ठीक है, और एल एच की जगह एल, यहाँ पे भी ए बी। नेक्स्ट आपके पास ये है कि पहले भी अभी बात हुई है कि ए बी अपनी एल एच की जगह ए बी लिख देना है, यानी ज़रब वाली शक्ल में ज़रब वाली शक्ल इतनी लिख देनी है, और जमा वाली की जगह जो है जमा वाली शक्ल जो है वो लिख देनी है। वो कुलिये के हिसाब से आपको यहाँ पे भी लिखा है कि एल जमा एच बराबर होता है ए जमा बी, ठीक है, और अगर यही ज़रब की शक्ल हो यानी एल ज़रब एच हो तो वो ए ज़रब बी होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने एच वाली पर अमल किया, बी वाली पे नहीं किया। अब ये वाली जमा की है इस तरफ, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरफ सिर्फ बचा आपके पास एच की 3, एल की 3 बचा, और ये जमा के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये पहले से मौजूद है ए बी, ए जमा बी, यानी ये तो वैसी की वैसी आ रही, सिर्फ इजाफा हमने इस तरफ किया है यानी उनकी कीमतें रखने से। और यहाँ पे 3 ए बी ए जमा बी, तो ये माइनस की सॉरी हो जाएगी इस तरफ आके। तो अगर आप गौर करें ये जमा की और माइनस की एक जैसी वैल्यूज हैं तो आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो बाकी आपके पास सिर्फ बचा है इस तरफ आपके पास एच की 3, एल की 3, दूसरी तरफ आपके पास ए की 3 जमा बी की 3। तो अगर आप गौर करें जिस चीज़ को आपने मालूम करना था, साबित करना था, वो ये है। तो ये दोनों आंसर तो सेम आ गए आपके, यानी आपने साबित कर दिया कि दोनों वैल्यूज हैं वो सेम हैं। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से समझ आई हो। प्लीज़ अगर कहीं पे मुश्किल पेश आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। बाकी आप प्रैक्टिस खुद जितनी करेंगे, जितना आप अपने हाथ से सवालों को हल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। सिर्फ देखने से ही नहीं बल्कि आप खुद हल करेंगे, देन आपको ये एक्सरसाइज आसान लगेगी, मुश्किल नहीं लगेगी। और आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो प्लीज फिर भी आपको कहीं पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो जो बना दूंगी। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर टीचर हैं तो प्लीज अपने स्टूडेंट और कोलीग्स के साथ मेरी चैनल को, मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो वीडियो से फ़ायदा उठा सके, रियाजी के सवाल को हल करना सीख सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।